नमस्कार, मैं आचार्य करुणाशंकर मिश्र आज अपने YouTube चैनल नंदी घोष के माध्यम से आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। यह तथ्य वास्तु दोष से संबंधित है। वास्तु दोष क्या है, वास्तु दोष का कारण क्या है और वास्तु दोष का निवारण क्या है। वास्तु दोष मुख्य रूप से भवन की संरचना से संबंधित है। हमारा भवन किस आकार प्रकार में है और उसके क्या परिणाम है। सामान्यतया जब भवन बन जाता है और उसके बाद जब आपको कुछ क्लेश मिलने लगता है तब विचार आता है कि लगता है कि हमारे भवन में वास्तु दोष है। और वास्तु दोष भवन के अंदर बने हुए कक्ष, भवन के रंग की पुताई, भवन में कहाँ पर किस स्थान पर रसोई घर है, पूजा स्थल कहाँ है, शयन कक्ष कहाँ है। इस प्रकार से जब आप विचार करते हैं तो लगता है कि हमने जो घर की संरचना की है कक्षों की, वह वास्तु के अनुसार नहीं है और हमें उस प्रकार की सुख शांति नहीं मिल रही है। कुछ लोग वास्तु दोष का एक कारण ये भी बता देते हैं कि हमारे भवन का जो मुख्य द्वार है वो दक्षिणावर्ती है, दक्षिण दिशा में है। कुछ लोग कहते हैं कि जब भवन बनता है तो उसका जो मुख्य भाग है, अगला भाग है, अग्रभाग है, यदि पिछले भाग से अधिक चौड़ा है तो इसे कहते हैं शेरदहा। शेर का सिंह का अभिप्राय है कि उसका मुख ज्यादा चौड़ा होता है और पृष्ठभाग पतला होता है और यह वास्तु की दृष्टिकोण से अशुभ माना जाता है। जिन घरों की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है कि भवन का अगला भाग सकरा होता है और पिछला भाग पृष्ठभाग चौड़ा होता है, वह गोमुख वाला भवन कहलाता है और वास्तु के दृष्टिकोण से ये बड़ा शुभ माना जाता है। यह तो वास्तु दोष हुआ। अब वास्तु दोष का पता कैसे चलता है, ये तो कारण हो गया, हमें ज्ञात कैसे होगा। तो इसके लिए तीन मुख्य प्रकार से आप समझ सकते हैं कि हमारे घर में वास्तु दोष है। पहला प्रभाव तो परिवार के लोगों के विचारों में, चिंतन में नकारात्मकता रहती है, यानी सहयोग की भावना नहीं रहती है। परिवार का हर सदस्य, हर व्यक्ति, उसकी जो सोच है वह एक दूसरे के विपरीत होती है। पहला प्रभाव वास्तु दोष का मन पर पड़ता है। दूसरा प्रभाव जो वास्तु दोष का है वह स्वास्थ्य पर पड़ता है। घर का सदस्य कोई न कोई शारीरिक रूप से अस्वस्थ बना रहता है, जबकि अस्वस्थ होने का कोई मुख्य कारण समझ में नहीं आता है। अगर एक व्यक्ति स्वस्थ हो गया तो कुछ दिनों बाद दूसरा व्यक्ति स्वस्थ हो गया, तो भी लोग समझते हैं कि हमारे भवन में वास्तु दोष है। तीसरा जो कारण है वह आपके कर्म फल पर पड़ता है, चाहे आप नौकरी पेशा हो और चाहे व्यवसाय से संबंधित हो। अगर नौकरी पेशा में है तो आपकी नौकरी में, आपकी सेवा में कहीं न कहीं व्यवधान आता है। आपकी उन्नति उतनी नहीं हो रही है जितनी उस कार्यालय में कार्य करने वाले अन्य सदस्यों की हो रही है, जबकि आप उनसे अधिक श्रम कर रहे हैं, अधिक ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो व्यापार कर रहे हैं उसमें भी मनोवांछित लाभ नहीं मिल रहा है और आपको समय समय पर हानि भी उठानी पड़ रही है। तो इन तीन कारणों को देख करके आपके मन में ये भाव आना स्वाभाविक है कि हमारे भवन में, हमारे घर में वास्तु दोष है। तो ये वास्तु दोष क्या है ये हमने बताया और इसका कारण क्या है यह भी बताया, इसका प्रभाव क्या है ये भी हमने आपको बताया। अब इसका निवारण कैसे है, तो निवारण में बहुत से
वास्तुशास्त्रियों से लोग सलाह लेकर के भवन की संरचना को बदलने का प्रयास करते हैं, जो बहुत ही खर्चीला है। हम आपको एक बहुत ही सरल उपाय बता रहे हैं और इस उपाय को आप कीजिए और इसका परिणाम आपको 1 मास के अंदर ही प्राप्त होने लगेगा। अगर आपको सकारात्मक प्रभाव समझ में आने लगे तो समझ लो यह उपाय अति उत्तम है। और उपाय में बहुत खर्चीला नहीं है, बड़ा ही सरल उपाय है। आप अपने प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह, जो आजकल पत्थरों में उकेरित हुए बड़े सुंदर मिलते हैं, उसको 4 या 5 फीट की धरातल से 4 या 5 फीट की ऊंचाई पर द्वार के दोनों ओर, दाहिनी ओर और बाईं ओर आप लगा दीजिए स्वास्तिक का चिन्ह। और इससे आप देखेंगे जो नकारात्मक ऊर्जा है वह बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। यदि संभव हो तो द्वार पर तुलसी के गमले लगा दीजिए। इससे क्या होगा, तुलसी के गमले लगाने से हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। और आप जानते हैं हनुमान जी तुलसी के पौधों को देख करके, लंका में विभीषण के द्वार पर तुलसी के पौधे थे। 9 तुलस का वृंदतः देख हरस कपिराए, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, ये संतवाणी है। आप अपने दरवाजे पर संभव हो तो तुलसी के गमले अवश्य लगाएं। घर में यदि सकारात्मक ऊर्जा और यथाशीघ्र उत्पन्न करना चाहते हैं, घर का हर सदस्य मेल जोल से रहे, तो एक प्रयोग कीजिए, बहुत कठिन नहीं है, ये आपके लिए संभव ही है जहां तक संभव। क्योंकि आज की दिनचर्या, आज का व्यवसाय, नौकरी पेशा अलग तरह का है, लेकिन यदि संभव हो तो घर के हर सदस्य को एक साथ 2 मिनट 5 मिनट भगवान की पूजा करनी चाहिए और एक साथ करनी चाहिए जहां तक संभव हो। और दूसरा कार्य, एक साथ घर में बैठ करके भोजन करना चाहिए। अगर एक साथ परिवार के सभी सदस्य भोजन करते हैं और भगवान का पूजन करते हैं, निश्चित मानिए कि उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्राकट्य हो जाएगा और जो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में थी उसका पलायन हो जाएगा। इस उपाय को आप अपनाइए और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण कीजिए। नमस्कार।